हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं त्रिकोणमिति का टेबल लेकर आया हूं जो प्रश्नावली 8.2 और अध्याय 9 को हल करने के लिए मदद करता है। और ये वो टेबल है बच्चों जो बहुतों को याद नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं एक ट्रिक लेके आया हूं और ये ट्रिक के माध्यम से आप 2-4 सेकंडों में याद कर लेंगे। और ये इतना याद हो जाएगा कि आप जब तक दुनिया में रहेंगे तब तक नहीं भूलेंगे, मेरा एक दावा है। अगर ये आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो मेरे वीडियो को अंत तक देखें। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए बच्चों कि ट्रिक यहाँ से शुरू होता है। यहाँ से हम लोग दे देंगे 0 है तो 0, 1, 2, 3, 4 तक अंत हुई, इसलिए हम लोग संख्या को 4 से क्या करेंगे, भाग देंगे। चार को सभी संख्या को 4 से हम भाग दे दिए। भाग देने के बाद हम क्या करेंगे, इस पर हम रूट चढ़ा देंगे। ठीक है, रूट चढ़ा दिए। अब देखेंगे कि 0/4 जो है, यानी किसी 0 कोई संख्या हो तो उसका वैल्यू 0 होता है, याद रखना। तो 0/4 0, 0 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 0, यानी साइन 0 का मान 0 हो गया। देखेंगे कि ये जो है आपका 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये 2 का तो वर्गमूल ये काटेंगे बच्चों, यानी कि देखिए क्या है, 2/4 है तो 2 कम 2, 2 दूनी 4, यानी कि मेरा क्या आ जाएगा, √1/2। 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा और 2 का वर्गमूल तो 2 ही, √2। अब हम लोग देखेंगे ये तो 3 का वर्गमूल तो होगा नहीं, इसलिए √3 हो जाएगा और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। ये 4 कट के बच्चों 1 हो जाएगा। देखिएगा 4/4 कट के कितना हो जाएगा, √1, यानी कि 1 का वर्गमूल 1 हो गया। साइन का मान निकल गया बच्चों। जब साइन का मान निकल गया तो हम जहां से साइन का मान अंत हुई वहां से कोस का मान स्टार्ट करेंगे। तो साइन का मान 1 से 1 सब खत्म हुआ तो हम लोग लिखेंगे कोस का 0 का मान 1। अब इधर से लिखते जाएंगे, यानी कि √3/2, 1/√2, 1/2, अब 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये निकल गया मेरा साइन कोस का मान, आसानी से निकल गया। अब हमको निकालना है tan का मान। अब एक बात जानते हैं बच्चों कि tan बराबर होता है tan A बराबर होता है sin A बाई cos A, यानी कि tan का मान निकालने के लिए sin बटे cos से भाग करेंगे। tan का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, sin बटे cos से भाग देंगे, यानी कि भाग देंगे 0 ऊपर 1 नीचे, 0/1। तो किसी संख्या से अगर भाग दे रहे हैं, क्या कहा, 0 को किसी संख्या से भाग दे रहे हैं तो उसका मान 0 होगा। तो यानी कि 0/1 बराबर 0। अब बढ़ेंगे इतना बटे इतना करेंगे, यानी कि 1/2 मेन बटे, यानी बड़का बटे √3/2, यानी कि बड़का बटे वाले को लिख देंगे और बड़का बटे के जो नीचे है इसको गुना में लिख देंगे, 2/√3, 2 कैंसिल बराबर 1/√3, यानी कि इसका मान आ गया क्या मेरा, 1/√3। अब हम लोग हाफ और हाफ को भाग देंगे। देखेंगे कि 1/2 और 1/2 को हम लोग भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 1/√2 मेन बटे 1/√2, यानी कि मेन बटे के ऊपर वाला लिख देंगे हम लोग 1/√2 हो जाएगा और इसको उलाट के लिखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, √2/1, √2 कैंसिल, 1/1, यानी कि हो जाएगा कितना, 1 हो जाएगा। आगे बच्चों अब हम लोग निकालेंगे, फिर इसको भाग देंगे, यानी कि √3/2 मेन बटे 1/2, यानी कि मेन बटे के ऊपर वाले को पूरा लिख देंगे 3/2 और इसको गुना में लिखेंगे, उलट जाएगा संख्या 2/1, 2 कैंसिल, √3/1, यानी कि √3। देखें बच्चों कोई संख्या है उसको 0 से भाग देंगे, यानी कि किसी भी संख्या को अगर 0 से भाग दे रहे हैं तो उसका मान अपरिभाषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। इसका सिंबल होगा बच्चों
अपरिभाषित का सिंबल है, हम लोग अपरिभाषित का सिंबल लिखेंगे। अब देखिए यहाँ हम लोग कोट को पहले लिख दिए, कोट को पहले ऐसे लिखे कि 10 का मान जो 90 डिग्री है समाप्त हुआ वो अपरिभाषित से, इसलिए कोट का मान हम लोग 0 डिग्री होगा अपरिभाषित से, यानी कि पहले जो समाप्त हुआ वो पहले हो जाएगा, उसके बाद सीरियली हम लोग इस बॉक्स में भर देंगे, यानी कि पहले समाप्त हुआ अपरिभाषित से स्टार्ट होगा कोट का अपरिभाषित उल्टा हुआ, यानी कि इसका मान हो जाएगा √3, इसका मान हो जाएगा 1, इसका मान √3/1/√3, इसका मान हो जाएगा 0। देखिए कोसेक का मान निकालने के लिए साइन के मान को उलाट दिया जाता है, यानी साइन 0 डिग्री का मान तो 0 दिया हुआ है। अब संख्या उलाटने के लिए किसी भी संख्या के नीचे कुछ नहीं होता है तो 1 छुपा हुआ होता है। अब संख्या उलाट देंगे तो मेरा संख्या क्या हो जाएगा 1/0, यानी कि कोई संख्या है 0 से भाग दे रहे हैं, तो कोई भी संख्या को अगर 0 से भाग देंगे तो उसका मान अपरिभाषित होगा। अब साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है, इसको उलाट देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा 2 ऊपर, यानी कि 1 तो लिखा नहीं जाएगा, इसका मान 2 हो जाएगा। अब इसका मान उलाट देंगे तो √2 ऊपर जाएगा और 1 नीचे, तो इसलिए 1 नहीं लिखेंगे। अब इसका मान उलाट देंगे तो 2 ऊपर √3 नीचे, अब इसको उलाट देंगे तो इसका मान 1 ही होगा। अब हम निकालेंगे सेक का मान, फिर उसी तरह से कोस का मान को उलाट देंगे, यानी कि इसका मान उलाटेंगे तो 1 को उलाटेंगे 1/1, यानी कि 1 ही होगा। अब हम √3/2 को उलाटेंगे तो 2 ऊपर √3 नीचे, ठीक है बच्चों। अब हम इसका मान उलाटेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 ऊपर 1 नीचे, इसका मान हो जाएगा √2। अब इसको उलाटेंगे तो 2 ऊपर 1 नीचे, यानी कि 1 लिखा नहीं जाता है अब 2। अब इसको उलाटेंगे यानी कि फिर वही बात 0/1 उलाटेंगे तो 1 ऊपर 0 नीचे, किसी भी संख्या को 0 से भाग देंगे उसका मान हो जाएगा अपरिभाषित। ठीक है बच्चों, आज यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।